हेलो दोस्तों, हम हिंदू आध्यात्मिक एंड सेवा मेले में आए हैं और आज उसका दूसरा दिन है। कल लास्ट डे है। आज बहुत पब्लिक आई है। सैटरडे का जो छुट्टी है तो सब हिंदू यहाँ पे एक मंच पे हाजिर है और आप देख सकते हो 25 तारीख शनिवार के दिन हम आए हैं हिंदू आध्यात्मिक और सेवा केंद्र मेले में। आप सबका स्वागत है। चलो हम देखते हैं कौन कौन से स्टॉल्स आए हैं यहाँ पर। ओके, शनिवार के दिन हम आए हैं यहाँ पर और काफ़ी पब्लिक है आज और खूब फुल है पार्किंग भी। चलो देखते हैं अंदर मेले में कौन कौन से स्टॉल्स हैं। चलो दोस्तों, आज 25 तारीख शनिवार के दिन हम यहाँ पे आए हैं शाम को 5 बजे हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला में हम देखने आए हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं और खूब पब्लिक है। पूरा देखो आप, भरचक पब्लिक आई है यहाँ पर और पूरा पार्किंग फुल जैसा हो गया है कम्प्लीटली। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल्स हैं और क्या सेवा केंद्र क्या क्या यहाँ पर आप हमको बताते हैं। चलो हम सुनते हैं उनके मुंह से। दोस्तों, हम हिंदू आध्यात्मिक एंड सेवा मेले में फिर से आए। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है और यहाँ पे बहुत पब्लिक, पुलिस और फायर फाइटर की सेवा, एम्बुलेंस की सेवा और सब कुछ अच्छे मैनेजमेंट के साथ इतनी सारी पब्लिक और ये फाउंटेन हमारा स्वागत करते हुए अनिला शाह। आप हाय दोस्तों, हिंदू आध्यात्मिक मेले से अनिला शाह। हाउ आर यू? छोटे बच्चे और सीनियर के लिए यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा, फाउंटेन और पुष्प के छोटे छोटे पौधे से यहाँ पे स्वागत। बहुत पब्लिक आई है दोस्तों और मैं अभी आपको लाइव भी दिखा सकती हूँ। ड्रोन से बजरंगबली उड़ रहे और ये बजरंगबली को हम फॉलो कर रहे। पिक ड्रोन। जय हनुमान, बजरंगबली, जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। दोस्तों, यहाँ पे रबारी समाज के द्वारा चाय की निःशुल्क सेवा दी जा रही है और ये रही लंबी लाइन। लोग यहाँ चाय पी रहे, हम भी पिएंगे। हाय, ओम के तिलक के साथ में यहाँ पे क्या नाम बेटा? बंसरी। बंसरी और ओम, क्या बात है। और आपका नाम? गायत्री। गायत्री जी और निष्का। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये जो हिंदू सेवा एंड ये हमारा जो मेला है वो मेले में ये लोग आए हैं। कैसा लगा मेला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयोजन किया है और बच्चे को भी अच्छा लगा। इसरो साइड इज द बेस्ट। यहाँ इसरो मॉडल बना है, बहुत मस्त है। और बेटा तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो धर्म के बारे में। धन्यवाद। तो शाम की आरती की तैयारी हो रही है और यहाँ पे सबरीमाला मंदिर पे दीप प्रकट हो रहे और यहाँ पे बहुत साउथ के लोग भी हैं और सब हिंदू लोग एक मंच पे यहाँ पे आरती की राह देखते हुए
आरती की राह देख रहे हैं। 6:30 को सबरीमाला का जो प्रतिकृति लगाई गई है दोस्तों, यहाँ पे एक आरती होने वाली है और ये आरती के लिए बहुत सारे भक्तजन हैं यहाँ पे। गोली गोली खाने के लिए दीवार में ऐसे करने का। रोटी कैसे बनाता है? रोटी आप में जाता है। शमी गौ सेवा मंडल वैदिक होली के स्टॉल पे कल मैं गई थी दोस्तों, आज मैं फिर से आई हूँ। आप देख रहे हो आज मानव मेदनी से भरपूर ये GMDC ग्राउंड और यहाँ स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय है और ये जेतलपुर में है, जहाँ पे एक बार स्वामीनारायण खुद पधारे थे। जेतलपुर का मंदिर का हाँ, ये यहाँ पे स्टॉल तेजेंद्र प्रसाद महाराज। हाँ हाँ का स्थापित किया हुआ ये पाठशाला। ओके। और वहाँ पे राज्य कवि नानालाल भी वहाँ पे अभ्यास किए हुए हैं, रंगरेजी महाराज अभ्यास किए हुए हैं और कवि दलपत राम भी वहाँ पे अभ्यास किए हुए हैं। प्राच्य विद्यार्थी वहाँ पे पढ़े हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे 200 साल अगले साल 200 वर्ष पूरा होने जा रहा है पाठशाला का, सबसे पुराना पाठशाला है। और देवदी बड़देव जी हरे कृष्ण महाराज जी का जो है अगले साल 200 साल का पाठोत्सव है और 26 में 2026 में 20 शताब्दी महोत्सव। तो दोस्तों ये तेजेंद्र प्रसाद वाला जो संप्रदाय है उनके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है और ये जेतलपुर स्वामीनारायण मंदिर के द्वारा कालूपुर से संलग्न है। हाँ, ये कालूपुर और जेतलपुर एक और यहाँ पे अभी इस साल वैदिक पाठशाला का प्रारंभ किया हुआ है। वो पाठशाला जो है वो शांतिपनी आश्रम से मान्यता लेकर के यहाँ पे उज्जैन से ये मान्यता लेकर के प्रारंभ हुआ है और वहाँ पे यजुर्वेद के अंदर शुक्ल यजुर्वेद की माध्यांतरी शाखा का अभ्यास किया जा रहा है। ओके। तो हम आपका नाम? मेरा नाम है भट्ट ब्रजेश। अच्छा, तो भट्ट ये माइक पकड़ो और थोड़ा बताओ कि ये जो हमारा जेतलपुर स्वामीनारायण मंदिर है उनकी प्रवृत्ति से हमारे श्रोता को थोड़े अवगत करो कि हमें क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जेतलपुर जो मंदिर है वो अभी अगले साल तो उसका 200 साल पूरा होने वाला है और वहाँ पे वो कालूपुर से संलग्न है। उसके साथ साथ तो मंदिर तो है ही और मंदिर के साथ साथ वहाँ पे यहाँ पे स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय का जो वर्षों 200 साल से वो वहाँ पे संस्कृत का अभ्यास करवाया जा रहा है और वहाँ पे साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, मीमांसा इत्यादि जो विषय जो हैं वो सभी का वहाँ पे अभ्यास करवाया जा रहा है और 9 से लेकर के मास्टर तक निःशुल्क अभ्यास वहाँ पे हो रहा है और उसको सभी व्यवस्था वहीं से संस्था के द्वारा जेतलपुर मंदिर जो ट्रस्ट है उसके द्वारा वो सभी जगह सभी बच्चे को दी जा रही है और अच्छी तरह से पढ़े आगे बढ़े। और साथ साथ में वैसा नहीं है कि वो सब कर्मकांड ही कर सकते हैं, वो आगे जाके कि यहाँ पे गुजरात के अंदर से GPSC की परीक्षा पास करके संस्कृत के क्लास 2 अधिकारी प्रोफेसर भी बन सकते हैं और UPSC की परीक्षा दे करके अच्छी तरह से संस्कृत के अंदर अभी UPSC का पेपर निकल रहा है 2 साल पहले से, तो वहाँ वो संस्कृत के अंदर भी UPSC की एग्जाम दे करके आप IAS बन सकते हो। हाँ, UPSC के अंदर भी संस्कृत सब्जेक्ट है और उससे संस्कृत के अंदर भी आप एग्जाम दे सकते हो और आप अपनी तरह से क्लास 1 अधिकारी जो हैं वो आप बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर्मकांड ही कर सकते हो और संस्कृत के अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हो, कथाकार इत्यादि भी बन सकते हो और लेक्चरर भी बन सकते हो। बहुत कम मिल रहे हैं और संस्कृत के अंदर लोग अच्छी तरह से PhD भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण बोइटे नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किया और यहाँ पर लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अहमदाबाद में 4 जगह इसके ये चल रहे हैं और INO संस्था दिल्ली, पूरे अहमदाबाद, गुजरात में और पूरे भारत में इसकी 29 संस्था है हमारा नेचुरोपैथी की।
नेचुरोपैथी में टोटली यहाँ एलोपैथी का कोई यूज़ नहीं होता। उसके लोगों को नेचर की तरह मुड़ाने का हमारा उद्देश्य है। तो ये जो सेवा है जी। वो निःशुल्क होती है या नहीं, निःशुल्क नहीं होती। जो डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं उनको पहले डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस के बाद में उसको कितने दिन का कोर्स करना है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। किस किस टाइप के डिसीज है वो क्यों होते हैं? हर प्रकार के डिसीज के ऊपर इसमें काम होता है। इसमें हवा, पानी, हवा, धूप और मिट्टी, ये सारे इसका यूज़ होता है। इसका मिट्टी का लेप किया जाता है, पानी के शिरोधारा। कहाँ पे? अहमदाबाद में अभी મણિનગર છે, કાંકરિયા છે, મણિનગર, કંસાલી છે, हाँ, ગાંધીનગર। પછી આમનું क्या है, मेमनगर में है जी। तो बहुत सारी अहमदाबाद में ही जी हाँ, है। जी जी। के बाहर भी बाहर तो बहुत बाहर भी है ना 15 देशों में बाहर भी। हाँ, जी। बहुत अच्छे, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सिंह का आकार का एक मंदिर माँ दुर्गा का बन रहा है और वे साणंद में बन रहा है। तो मैं थोड़ी साणंद से परिचित हूँ, तो अभी मैं ये स्टॉल पे आई हूँ, तो हम बात करेंगे। हाँ, मेरा नाम राठौर करण सिंह है और मैं यहाँ गुजरात का ही हूँ। और हमारा ऐसा है कि ये मंदिर हमारा बनने वाला है जो साणंद में बनने वाला है। साणंद में अभी इसका मतलब डेवलपमेंट काम हो चुका है, जो 2 महीने हुए, 2 महीने से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। साणंद में कहीं कहाँ पे? साणंद में अपने वंडलिया गांव में। वंडलिया गांव जो प्रॉपर साणंद से 900 रोड पे है। हाँ 6-7 किलोमीटर की रेंज में ही है वो जो गाँव, और उसके एग्जैक्ट मेन रोड पे बन रहा है। जहाँ पहले क्षेत्रपाल जी का भगवान का जो मंदिर हुआ करता था वहीं बन रहा है, उसी जगह बनेगा। और हमारे जो माता है जो दयामूर्ति गुरु माँ जी, इनके थ्रू ही पूरा मंदिर बन रहा है। और उनका जो ट्रस्ट है, इनके सपोर्ट लाइन में पूरा ट्रस्ट खड़ा होने वाला है। जिसमें ऐसा है कि बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। जो प्रवेश द्वार है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे पीले रंग का जो है, हाँ, जो प्रवेश द्वार है ये 8 फुट लंबा है। 8 फुट लंबा है जाने का रास्ता। बीच में जो है वो आश्रम बनेगा, बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है, जिसमें अपने कुछ गरीब बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जिन लोग। ये आश्रम क्या प्रवृत्ति करेगा? ये ऐसा है कि मैम हमारे मतलब रोजाना ऐसा होता है कि कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ठीक समय पर खाना नहीं मिल पाता है, अपने सोने की जगह भी नहीं मिल पाती है वैसा। तो इसमें ऐसा है कि रोजाना हज़ारों से भी ज़्यादा बच्चों को रोजाना अपने भोजन, मतलब श्रेष्ठ भोजन भी दिया जाएगा, प्लस उनकी पढ़ाई के लिए भी, मतलब जो किताबों वगैरह, प्लस उनकी पढ़ाई के लिए भी जो खर्चा होगा हमारा पूरा ट्रस्ट हमारे गुरु माँ देने वाली है। और ऊपर से ऐसा है कि इनका जो डेवलपमेंट है कि जैसे हर टाइम में ऐसा होता है कि दुर्गा माँ का हम मतलब मंदिर, जैसे अपने नवरात्रि के गरबे वगैरह रखते हैं, हर दुर्गा माता के मतलब अपने सालों में रोजाना जब भी साल में अपने दुर्गा माँ का मतलब नवरात्रि के जब गरबे होते हैं, तो उसमें अपने 25 गांव ऐसे चुनते हैं जो अलग अलग अपने किसी भी मतलब गांव में या शहर में 25 गांव ऐसे चुनते हैं जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, बेटियां हो या भी बेटे, उनको गोद लेते हैं। तो अपने टोटल 450 से ऊपर बच्चे गोद लेते हैं वहाँ पर। और ऐसा है कि इनके लिए जैसे पढ़ाई का खर्चा कुछ भी हो, सारा हमारा ट्रस्ट देता है, पूरा खर्चा। और जो हमारे मंदिर बन रहा है उसके पीछे अपने शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है जो 80 फीट ऊंची और 120 फुट लंबाई में है। और इसके अंदर ही हमारी माँ दुर्गा माता की अपने मूर्ति है स्थापित की हुई है जो 21 फुट ऊंची है। जी, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। ये हमारा कार्ड है दोस्तों, A27 सक्षम, यहाँ पे सक्षम करके त्रैमासिक हिंदू आध्यात्मिक मैगजीन जो है उसका स्टॉल है ये। दोस्तों, हम दिव्यांगजनों को वाचा देने वाला सक्षम त्रैमासिक की स्टॉल पे हिंदू मिला खड़े हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गंगाराम भाई पटेल है। मैं एक सक्षम गुजरात प्रांत का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरी है। आप सब जानते हैं कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 में 21 टाइप के दिव्यांगता में समावेश किया गया है। कई संस्था दिव्यांग में काम कर रही है, मगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड में काम कर रही, कोई मूक बधिर में काम कर रही है, मगर सक्षम एक ऐसा संस्था है जो 21 प्रकार के दिव्यांगता में काम करता राष्ट्रीय संगठन है। और सभी जगह पे हमारा सेटअप होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम दिव्यांग सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं
और दिव्यांग का कोई भी प्रश्न है तो दिव्यांग सेवा केंद्र में आज उसका हम सॉल्यूशन भी करते हैं और हम इसके लिए प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर रहे हैं, थेरेपी सेंटर भी शुरू कर रहे हैं और दिव्यांगजनों को जो सशक्त बना के उसको व्यवसाय में और उसमें शिक्षा में स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं। और वो लोग आपको कैसे मिलते हैं, कैसे आपको कांटेक्ट करते हैं? हम तो के समाज सुरक्षा डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमको लिस्ट लेके आते हैं और कोई भी दिव्यांग हमारा प्रमोशनल एक्टिविटी चलती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें दिव्यांग सम्मेलन भी कर रहे हैं, विविध कैंप कर रहे हैं और उसमें हमको दिव्यांग और उसके जो रिलेटिव है वो मिलते हैं और उसके लिए हम काम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दिव्यांग जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जरूरी है। हाँ। वो दिशा में आप सोच सकते हो। जब इकट्ठे करते हो लोगों को, हाँ। तब एक स्पोर्ट्स से उनके मन में और श्रद्धा हाँ। और कि मैं भी कुछ हूँ ऐसा हाँ। एक विचारधारा आ जाए, तो ये एक मेरी तरफ से आपको सक्षम का ऐसा मानना है कि दिव्यांग सब कुछ कर सकते हैं, जो नॉर्मल मानस करते हैं। उसका सक्षम के नाम में उसका पूरा नाम है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल। समदृष्टि, हम समाज का दृष्टिकोण दिव्यांग लोगों के लिए बदलना चाहते हैं। जो समाज का दृष्टिकोण है दिव्यांग तो बेचारा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे और अपमानजनक शब्द बोलते हैं, वो हम बदल रहे हैं। और क्षमता विकास, दूसरा क्षमता विकास, उसका डिसेबिलिटी नहीं, हम एबिलिटी देखते हैं। वो एबिलिटी देख के उसका हम जो उसका कला है, क्रीड़ा में जो उसमें रस है, उसका हम उसका आइडेंटिफाई करके उनको वो क्षेत्र में डालते हैं। और तीसरा शब्द है उसमें अनुसंधान, उसके लिए उसका जीवन सरल बने इसीलिए विविध अनुसंधान भी करते हैं और उसके लिए जो पगभर हो उसके लिए हम संस्था काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे सबको ओम का तिलक लगाया जा रहा है और सब यहाँ पे पवित्र बन रहे। ओम के तिलक के साथ में हमारे बहन Like, can I speak in English? Satish. सतीश भाई, ये जो आपकी संस्था है हिंदू यूनाइटेड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, वो क्या करती है और उसके लिए हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ करिए। So, Hindu United Progressive Movement is a spiritual organization actively working for the spiritual harmony of Hindu community. So, in Tamil Nadu, we are having centers in every district. We go door to door and we actually paste the mantra in the doors of the house, and we actually give these pamphlets which has the details of Manasik Puja so that they can follow up in their daily life and they can be successful in their life. So this is what we are mainly doing. Social activity And yoga and meditation we are doing free of cost in schools. And we actually write divine messages in temple walls, compounds, temple walls in Tamil Nadu. which place? All districts of Tamil Nadu held headquarters is in Palani. Palani. Okay, thank you. Thank you. आध्यात्म परिवार सूरत की तरफ से यहाँ पे स्टॉल है। बहुत पब्लिक है दोस्तों। संवेदना डिसेबल पर्सनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, पेट्रियट क्लब ऑफ इंडिया, दोस्तों हम आए सेवा तीर्थ, जो सोसाइटी फॉर द ट्रेनिंग एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल के जो यहाँ पे है, वहाँ हम बात करेंगे। हेलो सर,
दोस्तों हम अभी सेवा तीर्थ के स्टॉल पे खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं आपका अल्केश पंड्या। मैं ओके। सेवा तीर्थ में एज अ ट्रेनर की पोस्ट पे हूँ और वहाँ पे ट्रेनिंग हम देते हैं मानसिक अस्वस्थ भाइयों और बहनों और अस्वस्थ भाई बहनों के साथ साथ दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है। हाँ ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो मेंटल इलनेस सिस्टर के लिए है और शारीरिक दिव्यांग में लोकोमोटर, हियरिंग, विजुअल इम्पेयर्ड ऐसे लोगों के लिए है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट डिसेबल ITI भी चलती है। उसमें 3 ट्रेड है और कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, नीडल एम्ब्रॉयडरी और कटिंग टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग। वाह। उसमें 18 से 35 की आयु में 40 से 60% जो दिव्यांग होते हैं उसको एडमिशन दिया जाता है और वो निःशुल्क होता है। 1 साल में रहना, खाना, पीना सभी होता है और बाद में हम रेक्सपेंट भी करवाते हैं। अच्छा, तो ये कितने समय से काम हो रहा है? हमारा 44 ईयर से इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है। हाँ। और 44 साल से हमारा जो प्रेसिडेंट है पुरुषोत्तम पंचाल साहब, वो पहले से उन्होंने ओपनिंग किया था और 3 मानसिक दिव्यांग बहनों से शुरुआत की थी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत समाज के लिए और खास करके डिसेबल जो Disable हमारे लोगों के लिए। लोगों के बच्चों और बड़े लोग जो अपने आप को डिसेबल समझते हैं उनको Yes. आप एबल बनाते हो। Yes. तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और यहाँ पे हम आए हैं और ये ब्रह्मास्त्र क्या है? वो नेचुरल फार्मिंग का एक इंसेक्टिसाइड ये गौमूत्र में से जो बनाते हैं, तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर का और जीवामृत पंचमहल गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस वंशावली संरक्षण और संवर्धन संस्था। दोस्तों सब यहाँ पे कुछ न कुछ सामाजिक सेवा लेके आए हैं और अखिल भारत योग विद्या एवं प्राकृतिक जीवन संघ भूज से आए हैं। મારે આખો વિડીયો આડો છે ને એટલે આ વિડીયો ચાલે છે એટલે આ હા એ લોકો બોલશે કઈ? બોલે શું છે એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, दोस्तों हम खड़े हैं मड थेरेपी, अखिल भारत हाइड्रोथेरेपी, मसाज योग विद्या एवं प्राकृतिक जीवन संघ भुज के स्टॉल पे और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आपका नाम? शैलेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री अखिल भारत योग विद्या एवं प्राकृतिक जीवन संघ। बहुत अच्छे सर। तो ये संस्था 1954 से इसमें स्थापित हुई थी। गांधीधाम में गांधी विचारधारा के 3-4 मित्रों ने मिलकर गांधी जी के 18 रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक प्राकृतिक जीवन शैली के प्रचार प्रसार का एक अभियान शुरू किया। कालांतर में यह संस्था गुजरात राज्य प्राकृतिक जीवन संघ बनी और आज के ये बृहद वटवृक्ष स्वरूप अखिल भारत योग विद्या प्राकृतिक जीवन संघ के रूप में कार्यरत है। हमारी संस्था हर साल देश के विभिन्न भागों में 3-3 दिन के ज्ञान सत्र आयोजित करती है। इन ज्ञान सत्रों में हम प्राकृतिक जीवन शैली में आहार विहार, मनोव्यापार और स्वयं स्वस्थ रहने की कला ये सिखाते हैं। स्वास्थ्य स्वावलंबन और चिकित्सा स्वावलंबन यानी कि स्वयं स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहना हमारा खुद का मौलिक कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। और अगर किसी कारण से बीमार हो जाए तो स्वयं कैसे स्वस्थ हो जाए हमारे पंच तत्वों के माध्यम से, जिनसे हमारा शरीर बना है, मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य प्रकाश, आकाश। तो इनसे कैसे स्वस्थ हों इसकी जानकारी हम उसको देते हैं। आहार बनाने की विधियां, आहार को संस्कारित करने की विधियां हम सिखाते हैं। आज हम आहार विकृत करके खा रहे हैं तो सबसे बड़ा रोगों का कारण बन गया। तो आहार को कैसे संस्कारित किया जाए वो हमारे लिए स्वास्थ्य रक्षक बने और रोग नाशक बन जाए,
उसकी विधियां हम उसमें प्रत्यक्षित करके भी सिखाते हैं। तो इस तरह का हमारा चतुर्वेदी कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम हमारा है कि हम क्रांति गुरु पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में हमारी संस्था 1 साल का प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा कोर्स चलाती है। इस डिप्लोमा कोर्स में हम 4 सत्र करते हैं, उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। उसमें 10-10 दिन के 4 सत्रों में हम प्रत्यक्ष बुलाकर उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मिट्टी पानी के उपचार, मालिश, एक्यूप्रेशर, सुजोग आदि ड्रगलेस थेरेपीज को भी सिखाते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा की मुख्य विधियां भी सिखाते हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के रक्षक बन जाता है और इसी के साथ ही अपनी रोजगारी पैदा करने लायक रोजगारी भी बन जाता है। बहुत महत्व का तो ये एक subject स्किल है। डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी है, उसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट है, सही बात तो है। ये एक बहुत हमारा काम कर रही है। हमारी संस्था कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती। આજે હું ગુજરાતીમાં કહું તો અમારી પાસે વેચવા માટે કાંઈ નથી, બધું વહેંચવા માટે। वाह वाह वाह, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ हाँ दोस्तों, हम आए हैं ठाकरसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो JS हॉस्पिटल चलाते हैं उनके स्टॉल पे, और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सब काम हो रहे हैं। और अद्यतन मशीनरी और से सुसज्ज ये मेडिकल हॉस्पिटल है, JS हॉस्पिटल सैटेलाइट में है ना। तो ये क्या कामगिरी करती है? मेडिकल ट्रीटमेंट करती है, चैरिटेबल ग्रेट वर्क। अच्छा, इसमें क्या क्या है? सब डिपार्टमेंट है ये। जनरल हॉस्पिटल में जो होता है ना वैसे। और आपका नाम? KB पारेख। पारेख भाई। और आप वो संस्था के अकाउंटेंट के तौर पे हम KB पारेख भाई से बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये हॉस्पिटल में ये सब कामगिरी की जाती है और ये सब ऑपरेशन होता है। धन्यवाद। आशीर्वाद फाउंडेशन एक्टिविटीज़, और यहाँ पे ये फाउंडेशन क्या काम करता है? हमारा मेडिकल सेंटर है, उसमें हर टाइप के रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट की प्राइस और डिस्काउंट लिखा हुआ है। हमारी फार्मेसी है, उसमें 20% डिस्काउंट होता है। और ये कहाँ पे है? नवरंगपुरा में है। एड्रेस बताओ यहाँ। ये रहा एड्रेस। और आशीर्वाद मेडिकल सेंटर और आशीर्वाद फाउंडेशन मिलके ये काम करती है। दोस्तों, सब टेस्ट यहाँ पे कम रेट पे हो रहे। इसके अलावा बहनों में अभी जो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है, उसके ऊपर हम अवेयरनेस कर रहे हैं। और आपका नाम? मेरा नाम पारुल बेन, आप कौन से ओहदे पे हो ये ट्रस्ट? एज अ प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर पारुल बेन। ओके पारुल बेन, कुछ बोलना है आपको? और मतलब ये हमें आशीर्वाद की ओर से ये बोलूँगी कि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और ओके, और जो महिलाएं हैं तो उनको पता होता है कि मेरे ब्रेस्ट में लम्स है, पर उनको डर लगता है, इसीलिए ज़्यादातर जब भी हॉस्पिटल में आती है तब 3rd और 4th स्टेज में आती है। तो आशीर्वाद का एक अच्छा सा ये इनिशिएटिव ये है कि महिलाओं को 0 स्टेज में ही कैंसर हो वो पता चले। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बस लोगों को यही है कि सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। तो आपको कुछ बताना है? यूट्यूबर के तौर पे आई हो, तो आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। श्योर, मैं आशीर्वाद फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी। कि आशीर्वाद फाउंडेशन 1977 से कार्यरत है और हम अभी 16 सिटीज़ में, गुजरात की 16 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य जो काम है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का काम है। और हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि जो बिल्कुल रेडिएशन फ्री है और इट कैन बी डन एट एनी एज।
सो 20 साल की उम्र से लेके आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। और स्क्रीनिंग में जिसको ऐसा आता है कि भाई थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो हम हमारे 16 सिटीज़ में टाई अप है रेडियोलॉजी सेंटर्स के साथ, तो वहाँ पे मैमोग्राफी और सोनोग्राफी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे धरती रत्न अवार्ड्स है जो हम हर साल करते हैं। वो धरातल पे काम करने वाले हर एक मतलब जो अच्छा काम करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको अवार्ड्स देते हैं। दोस्तों, हमने पहले पारुल बहन से भी बात सुनी और मोना बहन ने भी हमको आशीर्वाद फाउंडेशन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। तो आपको कभी भी उनका ज़रूरत पड़े तो ये नंबर है। हाँ जी, हमारी फार्मेसी है ये। तो ये सब टेस्ट जो है ये सब यस वेरी सब्सिडाइज रेट्स पे होते हैं सारे टेस्ट। दवाई पे भी 20% डिस्काउंट है। स्टैंडर्ड कंपनी मेडिसिन पे। मोना बहन पे गुजरात है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी समाज की प्रवृत्ति कर रहे हैं, समाज सेवा की प्रवृत्ति कर रहे हैं। धन्यवाद। लब्धि विक्रम जन सेवा ट्रस्ट, उसकी सब कामगिरी यहाँ पे डिस्प्ले है। अवेयरनेस, पावागढ़ अवेयरनेस, देवनागरी स्क्रिप्ट, तीर्थ रक्षा, बहुत अच्छा इनका ये मकसद है। दोस्तों, हम उनसे बात करेंगे। हम लब्धि फाउंडेशन की ओर से, आपका नाम? सिद्धार्थ काले। सिद्धार्थ काले। ओके, सिद्धार्थ जी ये बताइए कि ये फाउंडेशन जो है वो क्या कामगिरी करता है समाज सेवा की? बेसिकली लब्धि विक्रम जन सेवा ट्रस्ट है ना, जिसमें हम हेरिटेज अवेयरनेस कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके। जिसमें जितने भी पुराने देरासर है गुजरात, महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया के बाहर भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अपगोइंग हैं, वो हम प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। जिसमें अगर कुछ भी मतलब मंदिर को आर्थिक मदद चाहिए या रेनोवेशन चाहिए या ऐसी बैरल लैंड में पड़ा है, तो उसकी पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज से लेके सारी हेल्प हम करते हैं। साथ ही साथ हम जितने भी पुराने देरासर है उनका गूगल मैपिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, वो एक चल रहा है। साथ ही साथ नए नए स्क्रिप्ट्स हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हमने ये पाठशाला सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है देवनागरी स्क्रिप्ट। यस। तो एक्चुअली जैन शास्त्र सब देवनागरी स्क्रिप्ट में ही था ना पहले? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी सीख रहे हैं स्टूडेंट? यस। अच्छा, तो आपका ये मेन ऑफिस कहाँ, संस्था कहाँ बैठती है? हमारी संस्था सूरत में है, अहमदाबाद में है और मुंबई में है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा करके ये जो संस्था है ये जैन मुनि लोग चलाते हैं। हाँ, समझ गए। तो जैसे वो बिहार में रहते हैं तो उस हिसाब से हम मूव करते हैं। ओके। स्पेसिफिक तो ऑफिस नहीं है। अभी आप लोग अभी रिसेंटली कहाँ पे काम हो रहा है आपका? अभी रिसेंटली अभी हमारा काम शंखेश्वर में है। शंखेश्वर में? Yes। वो किस विषय में, कौन से सब्जेक्ट में? अभी फिलहाल तो बच्चों को हम उपदान करा रहे हैं, जिसमें उनकी फास्टिंग मतलब साधु महाराज किस तरह जीवन जीते हैं वो बताने का ट्राई कर रहे हैं। और साथ साथ हर 2 महीनों में हम लोग एक बार शिविर लेते हैं, जिसमें बच्चों को आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है कि मंदिरों को किस तरह से हमें सुरक्षित और सुरक्षित कैसे रखे, गंदा न करे, और पर्यावरण, आसपास का पर्यावरण कैसा रखे। तो बहुत अच्छा लगा हमें सिद्धार्थ भाई। तो ये बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, और मैंने देखा ये आपका जो डिस्प्ले में बहुत सारी प्रवृत्ति हो रही है, और बस हम भी आपको शुभेच्छा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, A44 में AD सोनी फाउंडेशन काम कर रहा है। तो ये AD सोनी फाउंडेशन जो है वो क्या प्रवृत्ति करता है? हमारा जो NGO है वो ट्राइबल एरिया में कार्य करता है। वनवासी विस्तार में जो बच्चे हैं उनको स्टेशनरी प्रदान करता है। साथ ही में उनकी जो हॉबीज़ होती है हम उनको भी नॉलेज करते हैं, जैसे ड्राइंग का हो गया, क्राफ्ट का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो NGO है उन्हें हमने आंगनबाड़ीज भी ली हुई है। अरे वाह।
साथ में जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनका कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ही हम लोग स्पोर्ट्स के लिए भी रेडी करते हैं। ये कुछ बच्चे हैं, बच्चियों के साथ मेंस्ट्रुअल तो आपकी ये संस्था कहाँ स्थित है? सूरत में है। सूरत में है जी। तो सूरत के आसपास के विस्तार में आप वर्क करते हो? बड़ौदा के आसपास के विस्तार में जहाँ पे भी जरूरतमंद है। तो छोटे छोटे गांव में जा रहे हो कि सिटी में कर रहे हो? तो गाँव में ही जा रहे, सिटी में तो बहुत हेल्प है। हाँ। आज मुझे सिटी में कुछ करना है डोनेशन, मेरे घर के पास 5 करोड़ कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उन्होंने जाकर में करेंगे, उनका तो खाली भरा हुआ है और तो जरूरत है एक्चुअल इंटीरियर। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बच्चे हैं, आप इनका सिर्फ 1 रुपीज़ डोनेट करेंगे, यानी साल का 365 रुपीज़ होता है, और इन बच्चों में से एक बच्चे का पूरे साल का स्टेशनरी आप गिफ्ट करते हैं। 1 रुपी अ डे, एक बच्चे का पूरे साल का स्टेशनरी पूरे साल का आ जाता है। हाँ, इसमें इनको हम 4 नोटबुक्स देते हैं, 1st to 4th स्टैंडर्ड या कलर पैलेट देते हैं, ड्राइंग बुक देते हैं, कंपास बॉक्स देते हैं, वाटर बॉटल देते हैं। और वैसे भी सूरत साइड में बहुत आदिवासी एरिया है, तो डांग जिला है, वहाँ पे तो 300 स्कूल है। हो बहुत काम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट ढूंढना नहीं पड़ता है, अच्छे कैसे विविध सब्जेक्ट लेके लोग यहाँ पे पिछले साल हमने समाज सेवा की प्रवृत्ति कर रहे हैं। सही में मेरा भी मन होता है दोस्तों कि मैं भी कुछ करूँ। इनसे ये सब लोगों से तो हमको प्रेरणा मिलती है दोस्तों। आपका नाम? दिशा जोशी। दिशा जी, आप एडी सोनी फाउंडेशन में कौन से होद्दे के तौर पे? मैं और मेरे हस्बैंड फाउंडर है। ए फॉर अनिकेत, डी फॉर दिशा। ये मेरी मदर इन लॉ है। ए फॉर अनिकेत, ओके, और डी फॉर दिशा। ये मेरी मदर इन लॉ जो हमें बहुत सपोर्ट। हाँ, उनका नाम? जयश्री। ओके, जयश्री जी भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो जान के बहुत आनंद हुआ दोस्तों। सही में एक अच्छी समाज सेवा का ये नया सब्जेक्ट हमने देखा। धन्यवाद, थैंक यू। निर्धार विधवा महिला कल्याण ट्रस्ट के A52 पे हम खड़े हैं और हम बात करेंगे। मैम, ये ट्रस्ट है वो विधवा महिला है, उनके लिए क्या क्या प्रवृत्ति करती है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम जानवी परमार है। ओके। और ये ट्रस्ट है सुरेंद्र नगर जिले में। 25 सालों से ये ट्रस्ट काम कर रहा है। नाम है निर्धार विधवा महिला कल्याण ट्रस्ट। और हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती है। तो ये ट्रस्ट के आप कोई ओहदेदार हो कि आपका ये? मैं कार्यकर हूँ। बाजू में बैठे वो हमारे मानद मंत्री हैं। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयमिनी झाला। जयमिनी झाला, वाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे जो फर्स्ट फोटो है वो संस्थापक है राजेश भाई रावल, वो प्रज्ञा चक्षु है और वो वही सब ये संभालते हैं। ओके। और क्या क्या प्रवृत्ति की जाती है? हाँ, हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स है कि जिन बहनों की उम्र 40 से कम है उन्हें ही हम अपनी संस्था में प्रवेश देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कहीं पे और जा नहीं सकती। और दूसरी बात, हम उनको तालीम देते, यानी कि सीवण, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर आदि सब सिखाते, यानी कि वो अपने से रोजगारी प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य बना सके। ये डेली क्लासेस चलते हैं वहाँ? डेली चलते हैं, डेली। अच्छा। 3 महीने का कोर्स होता है। सुरेंद्र नगर प्रॉपर चल रहा है? प्रॉपर सुरेंद्र नगर। अच्छा, बहुत अच्छा। यस। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, उनके अलावा 60 की उम्र के हमारे जो बुजुर्ग माता है, उनके लिए विधवा माता भोजनालय ऐसा एक यूनिट हमारे यहाँ चलता है। उसमें क्या है, जिन माताओं को उनके बच्चे नहीं रखते या उनके बच्चे है ही नहीं, तो उनके लिए पूरे वीक में दाल भात साग रोटी ऐसा एक टिफिन कवर करते हैं। और रविवार को सुरेंद्र नगर सराउंडिंग के सुरेंद्र नगर प्रॉपर में? सुरेंद्र प्रॉपर में। हाँ। ओके। उनको ऑटो थ्रू। तो आपका वृद्धों के लिए रहने का भी आश्रम है क्या? नहीं है, आश्रम नहीं है, ऑटो से पहुंच जाते हैं। ओके, समझ गई मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रवृत्ति कर रहा है यस हमारा कल्याण ट्रस्ट। सही में धन्यवाद, थैंक यू। तो अब हम मंगल मंदिर मानव सेवा परिवार के स्टॉल पे खड़े हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? हमाરું નામ દિનેશભાઈ એમ લાઠિયા। ઓકે। અમારે મંગલ મંદિર માનવ સેવા પરિવાર બગોદરા ખાતે
કંડ પીડાયિત રજળતા દુઃખી નિરાધાર બિનવાર્ષિક લોકોની ત્યાં સેવા થાય છે. તો હાલ ત્યાં 516 લોકો સારવાર લઈ રહ્યા છે અને આખા ભારતમાં 812 લોકોને પરિવાર સાથે પુનઃસ્થાપન કર્યા છે. अच्छा, तो ये जो दुखी लोग हैं उनको सर्च कौन करता है? कौन कहाँ से उनको आप मिलते हो? रोड पे धरती पे के पतने नहीं तो उसके लिए आपके स्वयं सेवक जाते हैं? मैं प्रमुख हूँ, मैं स्थापिक हूँ. ओके, संस्थाना स्थापिक જ મેં છું. ओके, तो आपके अंदर आपके साथ में बहुत लोग जुड़े हुए હા, हो? ઘણા બધા છે. બહુ લોકો સાથે જોડાયેલા છે. અત્યારે 302 નજાર ભાઈઓ રાખવા માટેનું 8 વર્ષમાં બીજું બાંધકામ પણ શરૂ છે. અમે દાન કોઈની પાસે માગતા નથી, દાનની જાહેરાત કરતા નથી અને ભગવાનના ભરોસે જે આત્મા અમારી પાસે છે એના વિશ્વાસથી અમારી સંસ્થા લે છે. અમારી સંસ્થાની એકવાર મુલાકાત લો કે કોઈ બી સંસ્થાને દાન માગવું પડતું નથી. જે સંસ્થાને દાન માગવું પડે છે ત્યાં એની પોતાના કામની ઘટ હોય છે. અમે કામમાં ધ્યાન રાખીએ. અમારે જ્યારે वस्तु કાંઈ ઘટતી હોય તો અમે કામ ઉપર ધ્યાન આપીએ છીએ. કામ ઉપર ધ્યાન આપો એટલે પરમાत्मा रोज मोकले आपी दे से. एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि अभी साहब ने जो बताया कि हमारी संस्था को कभी दान मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपो आप मिलता है, क्योंकि उनकी जो कामगिरी है, सेवा है समाज के प्रति, वो निस्वार्थ और 100% है. तब लोग उनके साथ में श्रद्धा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसमें ये सब कार्यकर्ता शामिल है दोस्तों. तो हमें बहुत आनंद हुआ लाठिया भाई से मिलके. सही में मंगल मंदिर मानव सेवा परिवार भावनगर स्थित है. भावनगर ऑफिस रजिस्ट्रेशन भावनगर से कार्यरत अहमदाबाद जिला बगोदरा गाम पे. तो हम कभी आना चाहेंगे और आपकी प्रवृत्ति को हम प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे. धन्यवाद. 4 યુનિટ એમ તો ચાલે છે. એક સુરત ચાલે છે, મોરબી ચાલે છે અને આપણું વોકેશનલ તાલીમ સેન્ટર ચાલે છે. બરાબર, એટલે એ લોકો કારખાનામાં જઈને ભાઈઓને કામ કરીને આવે તો નહીં. दोस्तों, हम सियूसा प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज के स्टॉल पे खड़े हैं और यहाँ पे टीवी पे कुछ डिस्प्ले भी आ रहा है, BBC न्यूज़ और ये सब. तो हम बात करेंगे. क्या नाम आपका? जयंती भाई गोल. जयंती भाई गोल. ओके. मैं यहाँ सेवा ये दे रहा संस्था हूँ. का क्या कार्य है और ये जो अभी आपने ये बहुत बड़ा कुछ बिल्डिंग का यहाँ पे मॉडल रखा है, तो उसके द्वारा आप जन जागृति में क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेवा का कार्य है, जो सभी लोग समाज इसके सहयोग में आएंगे तो बढ़िया काम करेंगे. मुक्ताबेन सुरेंद्र नगर में 200 लड़कियां संस्था में रखकर उसे पढ़ाई कराते हैं और घर काम सब सिखाकर उसकी शादी करते हैं और शादी के बाद वो ससुराल में जाती है तो उसको एक फ्लैट भी देते हैं. वैसे हमारी संस्था सुरेंद्र नगर, उमरगाम, मोरबी और जुंडाल में चल रही है. जुंडाल में अपना मकान नहीं है, इसलिए ये बड़ा प्रोजेक्ट सरखेज में धोलका रोड पर करने के लिए जा रहे हैं. वहाँ पे 1000 लड़के लड़कियाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. तो इसलिए ये संस्था ऐसा. ये हॉस्टल टाइप होगा? हाँ, हॉस्टल टाइप है. हाँ, हॉस्टल टाइप है. और ये पर्टिकुलर ज्ञाति के लिए कि सबके लिए? सब ब्लाइंड के लिए. सब ब्लाइंड के लिए. जो नेत्रहीन होगा उसके लिए. सुरेंद्र नगर में तो ये प्रोजेक्ट कब तक पूर्ण हो जाएगा? 2 साल में, करीबन 2 साल में पूर्ण हो जाएगा. अच्छा, तो ये पूरा फंडिंग सियूसा ट्रस्ट के द्वारा है? हाँ, ट्रस्ट के द्वारा ही है. प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज ट्रस्ट के द्वारा ही है. ओके. और कुछ प्रवृत्ति करती है अपनी फाउंडेशन? और तो कहीं ज्यादा प्रवृत्ति करते हैं, सेवा का और भी काम करते हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, ब्यूटी पार्लर सेंटर है, ITI मान्य. तो आत्मनिर्भर करते हो? हाँ, आत्मनिर्भर करते हैं हम, सब सिखाते हैं हम. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और आपका नाम? मेघदूत रावल. ओके, मेघदूत भाई. 20 साल से प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज में कार्यरत हूँ एज ए स्पेशल एजुकेटर. हमारी संस्था सम्मिलित शिक्षण योजना जो चलती है वो भी चलाती है. 40 उसमें भाई बहने काम करते हैं और
जो 4 संस्थाओं है अलग अलग इमा रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया RCA के हिसाब से वो काम करती है वहाँ पे। ओके राइट, बच्चों को पढ़ाना, सिखाना और तैयार करना, गाइडेंस देना, और बच्चों को जो अंध बहनों होती है तो उसको सामाजिक तौर से जुड़ना, वो भी कार्य करती है ग्रास रूट लेवल से लेके अप पॉइंट। तो मीन्स एक टाइप के संस्कार उनमें डेवलप करते हाँ, हो डेवलप करते जिससे हैं। वो राष्ट्र सेवा के तरफ समर्पित होए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो रावल भाई, धन्यवाद। थैंक यू।